सलाम नमस्कार दोस्तों, आज मैं वापस आपके सामने रूबरू हाजिर हुआ हूँ। उसी का एक ही मकसद है कि भूज में, कच्छ भूज के अंदर अडानी संचालित जीके जनरल हॉस्पिटल, आप ये जो चित्र देख रहे थे, ये चित्र एक बुजुर्ग आदमी का हाथ में आप देख रहे हो, उसकी परिस्थिति देखिए आप। उसकी हाथ का ऑपरेशन भी नहीं किया और उसको सिर्फ गोली दे के बाहर भेज दिया। ऐसे तो हर एक बंदे के साथ, मैं कहता हूं कि 30 से 40% बंदों के साथ यही हालत होती रहती है। आंगળી દેખાડી તો કે ડ્રેસિંગ કરી લ્યો, દાખલ થવાની કાંઈ જરૂરત નથી અને કે ગોળી લઈ લ્યો। સાહેબ મેં ગોળીએ ના લીધી ને ડ્રેસિંગે ના કરાવી સાહેબ। અત્યારે મારી હાલત બહુ ખરાબ છે સાહેબ, બહુ હાલત ખરાબ છે મારી। जनरल में कोई सांभळતું નથી। ऐसे ही आप देखेंगे तो एवरीडे 30% लोग अडानी हॉस्पिटल की लापरवाही से मर रहे हैं। यही परिस्थिति आज की नहीं है। जब से इनको अडानी को ये हॉस्पिटल सुपुर्द की गई है, तब से उनका यही रवैया रहा है। हमने बार बार मांग की कि आप न्यूरो सर्जन दो, यूरो सर्जन दो, आप ऑन्कोलॉजिस्ट दो, कार्डियोलॉजिस्ट दो, मगर इन्होंने कोई हमारी बात सुनी नहीं। यहाँ तक के ट्रॉमा सेंटर के लिए मैं कितने साल से उनको बोल रहा हूँ, लिख लिख के थक गया। प्रशासन को, अडानी को, गवर्नमेंट को लिख लिख के थक गया कि भाई मेहरबानी करके कच्छ के लोगों के लिए, कच्छियत के लिए, हम कच्छी लोग जो एक साइड दरिया और एक साइड रण है, और यहाँ से अहमदाबाद 350 किलोमीटर दूर है, जहाँ एम्बुलेंस पहुँचने में भी 6 घंटे लगते हैं। ऐसे पेशेंट जो एवरीडे अहमदाबाद भेजते हैं, उनमें से 60% लोग जिंदा वापस कच्छ आते नहीं हैं। ओनली अडानी हॉस्पिटल जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है। बीच में जो बच्चों की मृत्यु दर हुई थी, आज भी वही हालत है। अडानी खुद कबूल करिए कि 25% लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हो, न्यूज़ों में गोरखपुर बनाया, ये बनाया, पर असलियत में ये जो इशू था वो कितना बड़ा इशू था। आप देखिए, ये खुद देखिए, ये न्यूज़ जो आप देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा। ये हॉस्पिटल है ना, इसके अडानी जीके हॉस्पिटल की बेदरकारी से मेरे बच्चे की मौत हुई है। ये पूरा ये जवाबदार है अडानी और डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी बेटी का डेथ हो गया। लोगों का ये दर्द और गुस्सा भुज के उस सरकारी अस्पताल के खिलाफ है जिसका संचालन और कोई नहीं, देश का नामी समूह करता है। नाम है अडानी समूह। आंकड़े कहते हैं इस बरस के शुरुआत के 5 महीनों में ही अस्पताल में 111 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। साल 2017 में 258 नवजात शिशुओं की मौत हुई, 2016 में 184 और साल 2015 में 164 नवजात बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये अडानी कत्ल खाना में बोलता हूँ, कसाई खाना में बोलता हूँ उनको, क्योंकि यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के लिए 3 साल में इन्होंने 2 बार गवर्नमेंट ने ओपनिंग किया, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या ये अडानी गरीब है? ये अडानी जिसका नाम जीके जनरल हॉस्पिटल था, आज मैं उसका इतिहास आपको बताता हूँ। जीके नाम जो है वो हमारे कच्छ अंजार के दाता गोवर्धन भाई खेसी ने ये 1952-53 के अंदर गवर्नमेंट को ये सुपुर्द किया था कि आप यहाँ कोई अच्छी हॉस्पिटल बनाओ। उसके बाद वहाँ जीके जनरल हॉस्पिटल का जन्म हुआ, जो भूकंप में 2001 में ध्वस्त हो गई। उसके बाद तत्कालीन वड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 125 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनाई, सेंट्रल एसी हॉस्पिटल बनाई, जो आज इन अडानी के पास है। 12 एकड़ जमीन जो पोस्ट एरिया के अंदर है, जहाँ आजू बाजू जमीन का भाव देखो आप, 100 यार्ड का भाव 1 करोड़ से ऊपर का भाव है। यानी कि ये जो जमीन है 1000 करोड़ कीमत की जमीन है। और जो कंस्ट्रक्शन जो वो सालों पहले बना था, उसका कंस्ट्रक्शन का आप देखने जाओ तो 500 करोड़ का ये है। यानी कि 1500 करोड़ हमारे पैसों के ऊपर ये अडानी जलसे कर रही है। उनकी प्रॉफिट की बात की जाए, पीपीपी योजना केंद्र सरकार के, उनमें वो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। माँ अमृतम योजना, माँ वात्सल्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ऐसी तो अनेकों योजना से गवर्नमेंट पैसा उनको दे रही है। उसके अलावा मेडिसिन जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट उनको दे रही है।
उसके अलावा उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज कमाने के लिए चालू किया, उसकी ईयरली इनकम अंदाजित 150 करोड़ रुपए है। यानी कि 200 करोड़ कमाने वाली अडानी बोलती है हमारे पास पैसा नहीं। ये तो बहुत बहुत बोलते हैं, बहुत खराब चीज़ है। कमाने की बात करने जाएं तो अडानी की सिर्फ हॉस्पिटल की जो 200 करोड़ में से अगर 25% भी यूज करे, 25 से 30%, तो ट्रॉमा सेंटर बन जाएगा, ये सब डॉक्टर आ जाएंगे। सिर्फ मैनेजमेंट के लिए खर्चा करना है, बाकी तो सब आपको तैयारी मिला है। सब आपको बोलने जाए तो A to Z तैयार मिला है। अभी मैंने इतने आवेदन दिए, इतने अर्जी की, इतनी लड़ाई लड़ी, फिर भी कोई जॉब मिला नहीं। अभी हाल ही में कल परसों ही 94 डॉक्टर, रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे उतरे। उन्होंने भी कबूल किया सीनियर डॉक्टर बहुत कम है। उसके साथ ही साधन सामग्री, इक्विपमेंट भी बहुत कम है। और उन्होंने ये भी कबूल किया कि हमारे जो मैनेजमेंट है वो हमारा शोषण कर रही। जो मैंने पहले बताया था कि रेसिडेंस डॉक्टर को 40 से 60 घंटे का एक शोषण चलता है, वो भी उन्होंने कबूल किया। और उन डॉक्टरों ने कबूल भी किया कि 50% दवा हम उनको बाहर पेशेंट को लिख के देते, जो खुद के पैसे से लेके आते। आपको गवर्नमेंट दवा फ्री दे रही है। जो डॉक्टर 94 डॉक्टर जो अंदर काम करते हैं, वो खुद कबूल करते हैं कि आपने ये दवा बाहर से ली। तो गरीबों के साथ खिलवाड़े, मिडिल क्लास के साथ खिलवाड़े। यहाँ तक मैं बोलता हूँ, आप सबको चैलेंज देके बोलता हूँ, अगर करोड़पति आदमी होगा, अगर उसको इन डॉक्टरों की जरूरत पड़ी, आप जाएंगे कहाँ? आपको जाना तो अहमदाबाद ही पड़ेगा। बिकॉज यहाँ से कोई स्पेशल एयर एम्बुलेंस भी नहीं है हमारे पास कि वो पेशेंट 2 घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाए। 6 घंटे ही लगेगा। अमीर अब्जोपति अरबोपति होगा या गरीब होगा, उसके लिए अहमदाबाद पहुंचने का 6 घंटा तो लगना ही लगना है। तो क्या कच्ची होने के नाते क्या हमें सारवा लेने का हक नहीं है? क्या हम ये सारवा ले सकते नहीं है? बात हो रही अडानी की, तो अडानी कच्छ के अंदर अडानी पोर्ट, अडानी SEZ, अडानी वेस्ट पोर्ट, अडानी विलमार, अडानी पवन चक्की, और अभी तो ऐसे भी समाचार मिल रहे हैं हमें कि रण के अंदर 50,000 एकड़ जमीन जो आगे भी सस्ते भाव में दी थी, 1 से 1.5 रुपया चौरस मीटर, वो देने जा रही है। अभी इतनी सारी जमीन उनको दे रही है, इतना खरबों रुपया ये हमारे से कमा रहे हैं। इतना उद्योग और साम्राज्य अडानी का यहाँ कच्छ के अंदर सिर्फ है। अगर देखने जाए तो जो भी उद्योग यहाँ रहता है, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, CSR के हिसाब से उनको 2.5 से 3% वो एरिया में खर्चा करना पड़ता है। अगर खरबों रुपया कमाते हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में और कोई पैसा भी नहीं ले, और सिर्फ हॉस्पिटल एक बोलते ना मल्टीप्लस के हॉस्पिटल बना दे, तो भी उनका पैसा बचेगा, वो 0.5% भी खर्चा नहीं होगा। उल्टा बात वो हो रही है कि भाई आप हॉस्पिटल से कमा रहे हो, उद्योगों से कमा रहे हो, और जब बात आती है देने की तो बोलते हैं कि भाई हम तो हॉस्पिटल में क्या खर्चा करते हो? 25% पैसा आप खर्चा नहीं करते हो कच्छ के लोगों के लिए। सिर्फ कमाना। कितना कमाओगे? मैं आज आपको आह्वान करता हूं, आप सबको, कि मैं इस अडानी के सामने एक लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। लड़ता रहा हूं, 8 साल से मैं लड़ता आ रहा हूं उनके सामने। अभी लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं कि अगर अडानी हमें ट्रॉमा सेंटर जल्द से जल्द चालू करके नहीं देगा, हमें कार्डियोलॉजिस्ट नहीं देगा, कार्डियोलॉजी हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं देगा, किडनी पेशाब का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, हमें ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं देगा, कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं, और अलग बहुत से विभाग है जो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, क्या जूनियर डॉक्टर भी अवेलेबल इनके पास नहीं है। ये जो सुविधा नहीं मिलेगी, तो हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके आप उनको 15-20 एकड़ और इतनी दे दी, तो 15-20 एकड़ और दे दो, तो वो अपनी हॉस्पिटल दूसरी जगह बना ले। हमारी हॉस्पिटल GK जनरल हॉस्पिटल हमें वापस दे दे, जो हम गवर्नमेंट से मांग के वापस वो सुविधा कर सके। हमें ये अडानी चाहिए नहीं, क्योंकि हम कच्छी लोग मर रहे हैं, रोज के रोज मर रहे हैं। फिर सिर्फ बातें, दिखावे, प्रेस आउट, ये इतना दिखा रहे कि हमने ये किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ना सिर्फ बातें चल रही है। आज मैं आपको ये माध्यम से आपको बता रहा हूं कि 21 तारीख 11वां महीना 2019 गुरुवार के दिन सुबह 11 से 5 मैं प्रतीक उपवास से उतर रहा हूं अडानी के विरोध में। हमारे कच्छ कलेक्टर के बाजू में टाउन हॉल के बाहर आप मेरी सब आप लोगों से नम्र गुजारिश है कि आपको लगता है मैं थोड़ा भी सच हूं, लगता है आपको कच्छियत होने के नाते आपको ऐसा भी दिखे कि नहीं भाई ये बंदा सही लड़ रहा है, ये इनकी लड़ाई में साथ देना है, थोड़ा भी टाइम देके
मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। यहाँ तक कि मैं सामाजिक संस्थाएं जो बहुत अच्छा काम करती शैक्षणिक संस्थाएं, मैं उनको भी नम्र गुजारिश करूंगा कि आप भी जुड़े, आप भी हमारे साथ जुड़े। कच्छ की बात हो रही है, कच्छ के साथ जुड़े। मैं यहाँ तक कि MP, सांसद और MLA सबको मैं आह्वान करता हूँ कि कच्छ की जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो कृपा करके कच्छ के लोगों के लिए आप भी हमारे साथ लड़ाई में लड़े नहीं तो कुछ नहीं, हमें समर्थन दे, हमें थोड़ा टाइम दे कच्छ की जनता के लिए। तो यही आप सबसे मेरी नम्र अर्ज है कि 21 तारीख गुरुवार को सुबह 11 से 5 बड़ी से बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ें, कच्छ की आवाज़ बुलंद करें। यही कह रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।